आज राजधानी लखनऊ के क्लार्क अवध होटल में दूसरे दिन भी इंडो गल्फ क्रेनिफेशियल सोसाइटी की बैठक के साथ साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि एवं गल्फ कंट्री से आए हुए सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ कार्यशाला के अंदर सभी डॉक्टरों को इस बात की जानकारी दी गई कि किस तरीके से ऑपरेशन किया जाए और किस तरीके से जो आने वाली पीढ़ी को बीमारियों से दूर रखा जाए, इसके बारे में खराब हो जाता है, सिर का साइज बड़ा हो जाता है और आईज वगैरह भी सब भागे आने लगती हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं तो इनकी सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट होती है और किसी भी सेंटर में ये सर्जरी नहीं की जा सकती है। छोटी क्लिनिक में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेजेस में ये सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी सर्जरी करने के लिए एक तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़े टीम वर्क की ज़रूरत है। इसमें एक न्यूरो सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग सिर पूरा उसका बच्चे का खोलना पड़ता है, तो करेक्शन के लिए न्यूरो सर्जन के साथ साथ में हमको बच्चों के डॉक्टर चाहिए। 8-10 घंटे ऑपरेशन में लगते हैं। डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है, चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन रिस्की भी होता है, क्योंकि ब्रेन के बहुत आसपास हम लोग काम करते हैं। उसके बाद में जब सर्जरी सारी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम लोगों को पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है। 2-3 दिन 4 दिन बच्चे आईसीयू में रहते हैं। इतना सब होने के बाद में जब ठीक होते हैं तब उनको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो इतनी बड़ी टीम को लेके आना, इतनी डिफ़िकल्ट सर्जरी को करना बहुत मुश्किल होता है। और इंडिया में आज की तारीख में ऐसे बहुत कम सेंटर्स हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है, लेकिन पेशेंट्स ये बहुत सारे हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे का जिनकी जबड़ा अगर बहुत छोटा होता है तो ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में इनको सर्जरी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये कम से कम एक नॉर्मल जो लाइफ की धारा है उसमें आ सकें, एक अपना स्कूल अटेंड कर सकें, जो अपने नॉर्मल फंक्शंस हैं उसको कर सकें, जिससे कि हम इन बच्चों को एक डिजीज़ अवस्था से एक नॉर्मल अवस्था में लाएं, ये एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिएं। अगर इनकी सर्जरी नहीं होती है तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, सिर का साइज बढ़ता है, तो वो डिफॉर्मिटी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और दिमाग की डिफॉर्मिटी के साथ में इनमें दिमाग में कमज़ोरी, हाथ पैर में कमज़ोरी और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि आज इतना मीडिया है, तो ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज संभव है, और हमारे यहाँ SGPGI में इस तरह का इलाज संभव है। पेशेंट्स हमारे यहाँ आ सकते हैं। SGPGI एक सरकारी संस्थान है और उसमें पूरी सुविधाएं हैं। कम से कम पैसे में इस तरह के पेशेंट का इलाज हो सकता है।